कैसे मिलेगा? जब कर्तव्य करोगे तब न माल मिलेगा। पुरानी पेंशन लाओ, यानी अपने भी ले और पोते और पोतियों के लिए, उनके नरोतों के लिए भी इंतजाम करिए। ये कहता हूँ कि एक देश एक कानून हो, फिर चाहे सरकारी नौकर हो और या चाहे नेता हो। जो आज पुरानी पेंशन की हम बात करते हैं, वही उसका सहारा है, वही उसका तीनों काल है, भूत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। किसी को जन्नत मत दीजिए, लेकिन उसका जहन्नुम भी मत छोड़िए। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। इस वक्त का सबसे बड़ा अहम मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली और नई पेंशन को बंद किया जाए। सरकार नई पेंशन नीति लेकर आती है जिसमें आधे से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी उसके खिलाफ रहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली को लाया जाए, उसको बहाल किया जाए और नई पेंशन जो ला रही है सरकार उसको बंद किया जाए। तो चलिए आम लोगों से जानते हैं कि आखिर क्यों वो चाहते कि पुरानी पेंशन बहाली हो। क्या लग रहा है आपको, पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए या नई पेंशन बहाली? क्योंकि नई पेंशन बहाली में 1000, 1500, 2000 तक दे रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाली में हम सभी जानते हैं कि 20-25 हज़ार, 10-15 हज़ार जिस हिसाब से लोग कमाते थे उस हिसाब से था। पुरानी पेंशन और नई पेंशन की बात आप कर रही, पहले तो कर्तव्य अपना निभावें कर्मचारी अपना कर्तव्य निभाए। अभी प्राइमरी के शिक्षकों को कहा गया है कि वो ऑनलाइन जो है वो अपना वो कराइए, जो है अटेंडेंस कराइए, तो चिल्लपो मचा रहे हैं कि नहीं, बहुत गलत हो रहा है। पहले तो कर्तव्य निभाइए ना। और अब नई पेंशन पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। पेंशन सब बंद होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, पेंशन सब बंद होनी चाहिए। क्यों कि काम तो करते नहीं है। पेंशन चाहिए, तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, बल्कि आधी करके आधा बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको नौकरी दे दीजिए। जो 4-4 घंटे बाहर रहते हैं, पान खाने के बहाने और चाय पीने के बहाने घूमते रहते हैं, सीट पे चले जाइए, कहीं मिलते हैं। तहसील में चले जाइए, थाने में चले जाइए, तो कहेंगे मुंशी साहब अभी आएंगे तब लिखा जाएगा। मुंशी साहब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो FIR दर्ज कराने जाइए, लेखपाल के पास जाइए, कानून गो के पास जाइए, तहसीलदार के पास जाइए, कहीं कोई अपनी ड्यूटी सही निभा रहा। पहले तो कर्तव्य निभाओ ना, तब हक की मांग करो। तो ये सरकार भी जान रही है कि आप क्या कर रहे हो। पहले तो 2-2, 3-3 लाख आके विधानसभा के सामने धरना दे रहे थे। ये इन 7 सालों में कितने कर्मचारी यूनियन आए, कभी धरना दिए? तो अपनी कमी नहीं देखते हैं, बस उनको माल चाहिए, डकारने के लिए और माल चाहिए। तो माल कैसे मिलेगा? जब कर्तव्य करोगे तब न माल मिलेगा। ड्यूटी पूरी करना नहीं चाहते, बस पैसा बढ़ाओ, पुरानी पेंशन लाओ, यानी अपने भी ले और पोते और पोतियों के लिए, उनके नरोतों के लिए भी इंतजाम करिए। ये कौन सा तमाशा है? आम जनता का नहीं ख्याल कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं हम जनता के नौकर हैं। कितने लेखपाल, कितने तहसीलदार, कितने थानेदार कभी गांव में गए कि मान्यवर आपकी क्या परेशानी है, हम आए हैं, हम हल कर देंगे, बताइए ना। बल्कि वो उल्टे जो मालिक है वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता है, साहब मेरी बात सुन, ठीक है आपका काम हो जाएगा, और 4 दिन फिर जाता है, क्या कोई नहीं उनके घर जाता है। तो ये तमाशा है। अपना कर्तव्य पहले निभाओ। जनता के नौकर हो तो जाके किसी गांव में कभी 6 महीने में, साल भर में कभी गए, पूछे कि आपकी परेशानी क्या है। SDM सुनिए, SDM, SP, DM कभी गांव में जाके पूछते। जब कोई मर जाता है, कत्ल हो जाता है, तब जाते हैं, उससे पहले कभी नहीं जाते। जाके पूछना चाहिए ना कि क्या दुख दर्द है। मालिक बने बैठे कहते हैं कि जो है आप पे जनता के नौकर है ना, दोबारा तो जनता के नौकर है। तो क्या सर नई पेंशन नीति आनी चाहिए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि पेंशन है या नहीं है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं तो सवाल करूंगा विधायकों की पेंशन, मैं सवाल करूंगा सांसदों की, मैं सवाल करूंगा मंत्रियों की, जो 1 बार जीते या 5-5 बार जीते, वो 5-5 बार की पेंशन पा रहे हैं, मगर क्यों सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं पा सकता? मैं सवाल तो ये करूंगा, क्या पंजाब की गवर्नमेंट ने, भगवत मान की गवर्नमेंट ने, चाहे कोई 5 बार का विधायक है, चाहे सांसद 5 बार का है, मगर उसकी जो पेंशन है उसको 1 बार में कर दी गई है। तो बाकी पूरा देश क्या भारत से पंजाब अलग है या पंजाब से पूरा देश अलग है? जब वहाँ का मुख्यमंत्री ये बात कर सकता है कि नेताओं की पेंशन एक हो सकती है, तो वो भी फिर हो।
मगर सवाल यहाँ है सरकारी कर्मचारी का। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक देश एक कानून हो, फिर चाहे सरकारी नौकर हो और यह चाहे नेता हो। अगर पेंशन बहाली है तो सबकी है, अन्यथा किसी की नहीं होनी चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना चाहिए, नई पेंशन नीति को अपनाया जाना चाहिए? देखिए, चूंकि जो सरकार इस समय है ये किसी चीज़ को परिवर्तन करने के लिए जो अपनी पॉलिसी बनाती है उस पे कोई इसकी व्यक्तिगत थिंकिंग नहीं होती, इसलिए कि मोहम्मद तुगलक जैसा दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी बदलने का काम हमेशा किया करती है। पुरानी पेंशन थी, पुराना एक सिस्टम था, जबकि जो नया इनकी पेंशन नीति है, अगर नई पेंशन नीति से मैं अगर पुरानी पेंशन नीति का जब कंपैरिजन करते हैं तो नई जो नीति है उसमें केवल कर्मचारियों का भविष्य का मामला है। चूंकि कर्मचारी वृद्धावस्था में हो जाता है, कर्मचारी अपनी सारी कमाई अपने उत्तराधिकारी को हैंडओवर कर देता है, जो पैसा नगद मिलता है वो भी हैंडओवर कर देता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो उसके पास जो बचता है पेंशन, जो आज पुरानी पेंशन की हम बात करते हैं, वही उसका सहारा है, वही उसका तीनों काल है, भूत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। तो हम समझते हैं, जहां तक हमको जानकारी है, कि कर्मचारियों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, कर्मचारियों के साथ एक संवेदना होनी चाहिए। कर्मचारियों के भविष्य पर टिप्पणी करने से पहले वक्ताओं को ये जरूर समझ लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, अगर आप एक कर्मचारी के जगह आपको खड़ा करा करके अगर ये फैसला आप पर थोपा जाए तो आपका दिल क्या बयां करेगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कर्मचारियों का जो पुरानी पेंशन है, सरकार कह रही है कि साहब नई पेंशन में हम अनेक प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं अपने कर्मचारियों को। कर्मचारी कह रहे हैं कि नहीं साहब, आपका अनेक प्रकार की सुविधा नहीं चाहिए, जो मेरे पास पुरानी सुविधा थी वही आप हमको दे दीजिए। तमाम सरकारों ने पुरानी पेंशन को जो है लागू कर दिया है, जिसके लिए राहुल गांधी निरंतर घोषणा करते आए हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां कांग्रेस की सरकार पुरानी पेंशन को लागू करेगी। वहां पुरानी पेंशन लागू हो गई है। तो कहने का मेरा मतलब कि आप किसी को जन्नत मत दीजिए, लेकिन उसका जहन्नुम भी मत छोड़िए। सरकार को एकदम जो पुरानी पेंशन है ये कर्मचारियों को दे देना चाहिए। ये मेरी मांग भी है, मेरी सोच भी है, मेरा सपना भी है कि आप उसका अधिकार को दे दीजिए और इन लोगों से पूछ लीजिए। जय हिंद। क्या लग रहा है, पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए या नई पेंशन बहाली? देखिए, जहाँ तक बात रही पुरानी पेंशन की या नई पेंशन की, 2004 से 2014 तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तबाद नहीं आई थी। और सरकारी कर्मचारी जो होता है तो कर्मचारी होता है, और विधायक सांसद जो होता है उसको जनता चुन के भेजती है एक कानून बनाने के लिए विधानसभा में और लोकसभा में। तो जो कानून बनाने वाला बड़ा होता है कि कर्मचारी बड़ा होता है, हमको एक चीज़ ये बताइए। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो आज की नीति महंगाई की बात हो रही है, या जब उत्पादन कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है, योगी जी का शासन बढ़िया चल रहा है। एक मिनट, योगी जी का शासन तो बढ़िया चल रहा है। मतलब क्या होना चाहिए, पुरानी पेंशन नई पेंशन? जी, पुरानी पेंशन होनी चाहिए या नई पेंशन? हम तो गए पुरानी पेंशन नई पेंशन जितनी है ऐका न बहाल करे बजाय गरीब बच्चों के स्कूल के खाते में डाल दिया जाए, जो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और देश तरक्की पे जाएगा। तो लगातार हमने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के बात करी और नई पेंशन बहाली को लेकर के बात करी, आपने सुनी लिया होगा। अब आने वाले समय बताएगा कि नई पेंशन नीति आती है, पुरानी पेंशन नीति आती है। बने रहे सुनो टाइम्स के साथ, कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।